जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता कथा में सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, जो कि गीता का मुख्य संदेश है। भगवान का सबसे बड़ा संदेश गीता का यही है कि उन्होंने ये ज्ञान दिया है कि तू मेरा अंश है, तू आत्मा है, और ये आत्मा कभी मरता नहीं है, क्योंकि मैं अमर हूँ। मैं सृष्टि से भी पहले था, आज भी हूँ और सृष्टि के बाद भी रहूँगा। ये आत्मा मेरे साथ ही है और अनादिकाल से हम लोग अविद्या होने के कारण जीव आत्मा बने हुए हैं और हमेशा जीव आत्मा का ही जन्म और मरण, मतलब शरीर की प्राप्ति होती है। उसको लगता है मैं पैदा हुआ, शरीर मिला और उसी का शरीर हटता है, लेकिन जो उसमें आत्मा है भक्तों, वो सदा अमर है। यही भगवान ने भी संदेश दिया, ज्ञान दिया उसको, अर्जुन को, कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता था, जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानता, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। इसकी मृत्यु नहीं होती है। और आगे उन्होंने क्या कहा, ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना ही मरता है, तथा ना यह उत्पन्न होकर के फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। तो भक्तों, यहाँ पर भगवान ने इसको पूरा स्पष्ट कर दिया कि हमारा आत्मा जो है, जो हमारा साक्षी है, जो इस जन्म में अगर आप ध्यान दें
तो आपके बालकपन में आप जब छोटे बालक थे उसमें कौन था? आप कहेंगे मैं था। आप जब बड़े हुए, स्कूल कॉलेज जा रहे थे, उसमें पूछा जाए आपके शरीर में कौन था, आप बोलेंगे मैं हूँ। अब आपका शरीर मान लीजिए बूढ़ा हो गया है, हाँ, कहते हैं ना गोली खा के जीता हूँ, ऐसे शरीर में है तो कौन है? आप बोलेंगे ये मैं हूँ। तो उसमें भी आप थे। अब आपके शरीर के कितने चेंजेस हुए हैं आप देखिए। जो आपका छोटा बेबी रूप था, शायद अगर उसकी फ़ोटो आपके सामने आए आप उसको पहचान ना सकें। उससे बड़े से आपको आप पहचान तो लेंगे ये मैं था। लेकिन ऐसी क्या वस्तु थी जो शरीर पलटता गया, दिमाग पलटता गया, मन पलटता गया, हर चीज़ की चेंजेस हो गई, लेकिन एक साक्षी नहीं पलटा जो इस चीज़ की गवाही दे रहा है कि मैं वही हूँ जो माँ के पेट से निकला था। तो भक्तों, ये है हमारा आत्मा। तो इससे ये साबित हो जाता है कि हमारे ऊपर ये शरीर जो है ये टेम्परेरीली हमें मिला है, प्रारब्ध के मुताबिक कुछ कर्मों के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। अगर हम इसको मैं मान लेते हैं तो हम दुखों से, इस शरीर के सांसारिक, मानसिक और शारीरिक दुखों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। और अगर हम आत्म स्तर पे रहते हैं कि जो हो रहा है हम देख रहे हैं, शरीर पलट रहा है, शरीर अंत की तरफ जा रहा है, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता। अगर हम इस स्थिति में रहें और हमें ये याद रहे कि हम भगवान के अंश हैं और प्रभु के ही शरण में हमें जाना है, तो भक्तों हम बहुत सारे कष्टों से, दुखों से, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। और यही भगवान ने अर्जुन से भी यही कहा, हे प्रथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष किसी एक काल में भी कैसे मरवाता है और कैसे किसी को मारता है। यानी कि आत्मा तो ना तो किसी को मारता है, ना ही किसी को मरवाता है। ये शरीर ही जो है किसी दूसरे शरीर का वध करता है। आत्मा तो सब में एक है और एक ही शक्ति की है। अब आप यूँ समझिए कि आप एक टॉर्च लाइट, 2 टॉर्च चलाइए और उससे बोलिए कि मैं ये टॉर्च की लाइट से ये टॉर्च की लाइट काट दूंगा, या ये टॉर्च की लाइट बंद हो जाएगी जब आपस में क्रॉस करेगी, तो वो बंद नहीं होगी, क्योंकि दोनों में लाइट है और लाइट कभी किसी को मारती नहीं है, काटती नहीं है। तो इसी प्रकार से भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हम आत्मा होकर के शरीर में जब आते हैं तो उस शरीर को हम एनर्जी देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपके पास मोबाइल है, उसमें जो बैटरी लगी हुई है, उसका जो करंट उसमें होता है तो आपका मोबाइल फंक्शन करता है। लेकिन अगर उसमें बैटरी ना हो तो क्या होगा? अब आप यूँ समझिए कि अब आपने किसी को कॉल करके उसको थ्रेटन कर दिया, उसको धमका दिया, उसको कह दिया मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो बैटरी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? मान लीजिए आपने ये कहा और सामने वाले का मर्डर हो गया, तो क्या वो बैटरी को इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी से कोई मतलब नहीं है कि आपने किसको कॉल किया, क्यों किया, क्या धमकी दी। बैटरी तो सिर्फ उसको एक्टिव रखी हुई है, उसको चेतन रखा हुआ उसने। इसी प्रकार से भक्तों, ये जो हमारी बॉडी है, ये एक्टिव इसीलिए है क्योंकि इसमें आत्मा का वास है, और आत्मा का वास होने से ये बॉडी एक्टिव है। लेकिन इसके जो बाकी का सॉफ्टवेयर है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 रस इंद्रियाँ, ये सब जड़ हैं।
और ये तभी चेतन होती हैं जबकि इनको हमारी आत्मा इनको शक्ति देती है। अब ये जैसे कि आपने नंबर कुछ और डायल किया तो आपका रॉन्ग नंबर भी चला जाता है। बहुत बार फ़ोन डायल करते हैं तो कई बार रॉन्ग नंबर लग जाता है। तो आप बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो आत्मा ने डायल किया। लेकिन आत्मा तो बैटरी की तरह, उसने तो उसको फ़ोन को चेतन किया था। बाकी कार्य तो आपके मन और बुद्धि ने करना था, लेकिन मन और बुद्धि ने कहीं फिंगर गलत लगा दी और वो रॉन्ग नंबर हो गया। तो क्या आप उस बैटरी को दोष देंगे जिसने आपके फ़ोन को एक्टिव कर रखा है? आप क्या उस आत्मा को दोष देंगे जिसने आपके शरीर को एक्टिव कर रखा है और आपका रॉन्ग नंबर आपके मन और बुद्धि ने जब लगाया है? आत्मा ने तो लगाया नहीं। आत्मा तो एक साक्षी है जिसको हम भूल चुके हैं। और ये बॉडी जो हमें मिली है, ये बॉडी किसी प्रारब्ध के मुताबिक इसको पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए मिली थी, लेकिन हम इसकी ड्यूटी ना जान करके मन और बुद्धि के बहकावे में आ करके हम कुछ और करने लग जाते हैं। बॉडी तो मिली थी कि भाई मैं भजन करूँगा, क्योंकि पिछली किसी बॉडी आत्मा किसी पिछली बॉडी से आई है, उसके कुछ कर्म ऐसे थे जो इस बॉडी में हमारे को उस कर्मों को धोना था, उससे हमने मुक्त होना था। लेकिन हमने उसके और कर्म चढ़ा दिए और उसको लिफ्ट कर दिया इंद्रियों के कारण। तो आत्मा और दूसरी बॉडीज लेगी। वो तब तक बॉडीज लेती रहेगी जब तक कि उसका प्रारब्ध जो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है वो समाप्त ना हो जाए। क्योंकि लिंग देह जो है वो उसके ऊपर ऐसे होता है जैसे कि आप समझिए कि आपने कोई FD कर रखी है, उसका जो इंटरेस्ट है वो आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो लिंग देह के पास आता है और लिंग देह उसके मुताबिक भोग भोगता है और वो उस आत्मा को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके भोग समाप्त ना हो जाए। यानी कि जब तक बैटरी फुली डिस्चार्ज ना हो जाए, भोग बचे ही नहीं, ऊपर से आने बंद हो जाए, तब वो लिंग देह कहता है ये आत्मा मेरे लिए बेकार हो गई है और वो उसको छोड़ देता है। और जैसे ही छोड़ता है तो लिंग देह नष्ट हो जाता है। यही अर्जुन जी को समझाया जा रहा है कि तू आत्मा है, तेरा ये शरीर कोई ड्यूटी करने के लिए आया है। तू एक राजा के उसमें आया है, तेरा कर्तव्य है प्रजा का पालन करना, प्रजा की रक्षा करना, कौरवों के अत्याचार से इनको बचाना। लेकिन तू विषाद योग में आकर के ये कह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चला जाऊं, वर्ण संकर हो जाएगा, पिंडदान की बातें कर रहा है। ये सब क्या अज्ञानता की तरह बोल रहा है। तो ये भूल गया है कि तेरा आत्मा पे जो लिंग देह है उसको ये शरीर इसलिए मिला है कि कोई ड्यूटी उसको निभानी है। यही भगवान ने फिर आगे कहा है कि वासंसी जीवरानी तथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीवरानि अन्यानि संयति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं शरीर का शोक करता हूँ तो यह भी उचित नहीं है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग के दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अधेय है, अक्लिज्ञ है और निस्संदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरी उसको ये बता दी कि भाई ये आत्मा जो है इसको
इसका कभी कुछ बिगड़ नहीं सकता है। आगे उन्होंने यह भी कहा, क्या कहा कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले प्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। क्या कह रहे भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि हम लोग क्या है, देखिए जब भी बालक, जब माता गर्भ धारण करती है तो उससे पहले आप आत्मा नहीं देख सकते। आत्मा को आप कब उसका शरीर देखते हैं, जब गर्भ में 9 महीने का हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप आत्मा को भी नहीं देख सकते, शरीर को भी नहीं देख सकते। तो क्या था, वो अप्रकट था। और जब वो मर जाता है तो शरीर तो वहीं रहता है, लेकिन वो बोलता रुलता नहीं है। तो फिर आत्मा तो फिर वो है, अमर है, तो अप्रकट हो जाती, उसको आप देख नहीं सकते। आगे उन्होंने ये कहा कि कोई ऐसे महापुरुष हो जाते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, कई आपने सुना होगा, ओझा वगैरह होते हैं, कई पंडित वगैरह होते हैं, वो आत्मा को बुला लेते हैं, आत्मा से बातचीत करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवच्च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न एव कश्चित्। हे अर्जुन, ये आत्मतत्व बड़ा गहन है, यानी कि इस आत्मा का ज्ञान समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो समझ जाता है ना भक्तों, वो जीवन मृत्यु से मुक्ति की तरफ निकल जाता है। यानी कि कहते हैं ना, उस अर्थ के ग्रेविटी से बाहर स्पेस में निकल जाता है, और उसके फिर और आगे निकल जाता है तो फिर उसका कोई लिमिट्स नहीं होते, वो कहीं भी निकल जाता है, किसी भी तारों पे चला जाता है। जैसे कि एक स्पेसशिप है, वो यहाँ से इतना बाहर चला गया है कि वो जहाँ से फिल्म पिक्चर भेज रहा है वो कम से कम नहीं तो 150-200 लाइट ईयर्स अवे है, जिस स्थान की वो जगह की पिक्चर्स भेजता है। तो अब जब वो ग्रेविटी से निकल गया, जीवन मृत्यु से निकल गया, तो आत्मा के रूप में वो कहीं भी इस सृष्टि में जा सकता है, प्रभु के धाम में भी पहुंच जाता है। और प्रभु के यहाँ पर या तो वो उनका पार्षद, उनका दास, उनका भक्त बन के रह सकता है, या अपना लिंग दे नष्ट कर दे और उतार दे और वो भगवान में लीन हो जाए। तो यही उन्होंने आगे यही कहा है कि कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे दूसरा महापुरुष ही इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इससे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अधिकांश भक्त हम किस में आते हैं? हम चौथी श्रेणी में आते हैं। हम इस आत्म तत्व को भी नहीं जानते, हम आत्मा को भी नहीं पहचानते, हम केवल शरीर को जानते हैं, क्योंकि वो हम अपनी स्थूल आँखों से उसका ही दर्शन करते हैं। कभी हमारे को कहते हैं ना, ऐसी वाणी नहीं मिलती जो कि शरीर के बाहर की हो, कोई ऐसी आवाज़ नहीं मिलती। लेकिन कई जगह पर ऐसी आवाज़ें हो रही होती हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि इको हो रहा है, लेकिन वो उनको मिलती हैं जो इस विद्या को उजागर करते हैं, यानी कि ध्यान योग करते हैं और इसी के अंदर खो जाते हैं कि आत्मा को कैसे मैं आत्मा से बात करूं। वो आत्मा से बात करती है, ना कि देह आपकी उससे बात करती है। आपको लगता है कि उसने आके मेरे कान में ये बोल दिया, लेकिन है क्या, वो इंट्यूशन होती है। आपको एक वेव आती है, जैसे आप ओम करेंगे तो कई आदमियों को पैरों से लेकर के आईब्रोज तक, सर तक वाइब्रेशन होती है, और कई आदमी ओम ओम करते रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। तो भक्तों, ये प्रैक्टिस की बात है। जो ध्यान योग करते हैं, जो चिंतन करते हैं, उनको इसका
वो हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उनको इंट्यूशन मिलने लग जाती है और वो आत्मा से कहते हैं ना टेलीपैथी जिसको बोलते हैं, आप टेलीपैथी बोलते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, आप यहाँ हैं और कोई अमेरिका में बैठा है या कोई और कंट्री में बैठा है, आप उसका बटन दबाते हैं। अब आप देखेंगे उसमें ना तो कोई तार लगी हुई है ना कुछ है, लेकिन उसकी जो वेव्स हैं वो वहाँ उसमें पहुँच जाती हैं। आप उससे बात कर लेते हैं, उसकी फ़ोटो भी देख लेते हैं, आप समझ जाते हैं। तो ये क्या है? ये तो था विज्ञान। ऐसा ही विज्ञान जो है, मतलब जिसने भी बनाया होगा, जिसने भी मोबाइल का शोध किया होगा, उसने कुछ तो इमेजिन किया होगा, कुछ तो उसने ध्यान नियुक्त किया होगा कि उसके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग आई होगी कि इस मोबाइल को ऐसे बनाया जाए कि यहाँ पर बैठ कर के वो वहाँ तक बात कर सके। इसका मतलब पहले उसको इमेजिनेशन आई होगी। आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, ये किसी न किसी की इमेजिनेशन से। आप गौर से सोचिए, बिना इमेजिनेशन के कुछ भी नहीं बना है। और पहले के हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने जितना ज्ञान लिखा है, सारा ज्ञान उन्होंने ध्यान योग करके, इमेजिनेशन करके ये लिखा है। और केवल गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि भगवान के मुख से निकला है। सब ग्रंथों को चैलेंज मिलता है, लेकिन गीता को चैलेंज नहीं होता है। यहाँ पर कहीं भी गलती नहीं होती है। और इसीलिए कहा है कि ये जो शरीर है ये असत है, यानी कि शरीर का नाश होता है। और जब शरीर का नाश होता है तो फिर इसके द्वारा देखी गई सब चीज़ें, अनुभव की हुई सब चीज़ें बिल्कुल स्वप्न की तरह हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हम अपने आप के सहित औरों को भी देखते हैं, और भी वस्तुएं देखते हैं, और व्यक्ति भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसमें बहुत सारे, पूरा संसार चल रहा होता है। तो क्या हम उस संसार में होते हैं? वो एक प्रोजेक्शन हो रही होती है। वो प्रोजेक्शन क्या है? सोए हुए शरीर के अंदर हो रही है। लेकिन ये जागृत शरीर की प्रोजेक्शन है कि हम इसको स्पर्श का महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये जागृत शरीर कितनी देर तक आपको ये सारे रियलिटी दिखा रहा है? जब तक आप सोते नहीं हैं। जैसे ही आप सोते हैं तो आपका नया जीवन शुरू हो जाता है, स्वप्न शुरू हो जाता है। उसमें आपको गहरी नींद लग जाती है तो कहते हैं मैं गहरी नींद में सोया था। मैं तो ऐसे सोया था जैसे एक पिलर पड़ा था, एक लकड़ा पड़ा हुआ था। स्लेप्ट लाइक अ लॉग बोलते हैं जब। और मुझे कोई होश ही नहीं है। अब वैसे ही मेडिसिन्स का है, आप परेशान हैं, आप कोई हल्का सा पेन किलर खा लीजिए या आप उसके स्लीपिंग पिल खा लीजिए। और जब आपको एंथीसिया दिया जाता है तो आपको कुछ होश ही नहीं रहता कि आपके साथ क्या हो रहा है। आपका अगर हाथ भी काट दिया जाए एंथीसिया दे करके तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या है कि हमारा जो साक्षी है, जो हमारी आत्मा को जो पिक्चर भेजता है, वो ब्लैंक हो गया। जब हमारे आत्मा को उसने पिक्चर ही नहीं भेजी तो वो आत्मा क्या करेगी? तो उसको साक्षी नहीं बनेगी कि हाँ तेरे को ये चोट लगी थी। वो ब्लैंक था, तो आत्मा को भी ब्लैंक नज़र आएगा। ऐसे ही जब मन प्रसन्न होता है तो आत्मा को मैसेज जाता है कि यहाँ ग्रीन लाइट जल रही है, मन प्रसन्न है। मन अशांत होता है तो वहाँ पर रेड लाइट जलती है। जब बीच में होता है तो ऑरेंज जलती है। तो उस हिसाब से ही रिएक्शन होता है। तो यही कारण है भक्तों के कहने का तात्पर्य यही है कि हम लोग उस श्रेणी में आते हैं जो कि अगर हमारे को इसका पता भी चल जाता तो हमें समझ में नहीं आती। इसको समझने के लिए कहते हैं बहुत गहरा अभ्यास करना पड़ता है, बहुत गहरा ज्ञान लेना पड़ता है। गुरुओं के पास जा कर के माइंड को बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। और आजकल गुरु मिलते हैं लेकिन वो धन के, उनकी ज़्यादा तृष्णा होती है बजाय ज्ञान देने की। तो इसलिए लोगों को गुरुओं पे भी यकीन कम हो गया है। आगे उन्होंने क्या कहा है? हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शरीर को शोक करने योग्य नहीं है।
तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त से युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यानी कि जो हमारा कर्तव्य है भक्तों, वो सबसे उचित है। अगर हमारा घर, मान लीजिए आप माता हैं, आपका पहला कर्तव्य है आपके अगर नन्हे बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि दूध पिलाने वाले बच्चों को माता छोड़ करके दूसरी दाई के पास छोड़ करके काम पे चली जाती है। अब वो बच्चे के अंदर कहते हैं ना, जब दूसरा पालेगा तो उसको अपनी माँ की तरफ क्या प्रेम रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। इस तरह से कहते हैं कि पहला कर्तव्य क्या है, तू अपना कर्तव्य निभा। तेरा कर्तव्य है रक्षा करना, तो इस शरीर को तेरे को प्राप्ति हुई है ये कार्य करने के लिए, पहले वो कार्य कर। लेकिन तू ये कर्तव्य से भाग रहा है, सर मुंडा के भाग रहा है, तो वो तेरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। यही उन्होंने आगे कहा है, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग द्वार को इस प्रकार युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरने से भी बढ़कर है। क्या है भक्तों, अब मान लीजिए जिस माता ने छोटे से शिशु को घर पे दाई के पास छोड़ करके बाहर चली गई और वो शिशु बिगड़ गया, तो किसको दोष दिया जाएगा? माता को दोष दिया जाएगा। सब यही कहेंगे, ये नहीं समझेंगे, कोई ये नहीं समझेगा कि वो इसलिए गई थी कि वो घर में कुछ आवश्यकता थी, कुछ धन की आवश्यकता थी। लेकिन हो सकता है आवश्यकता भी हो सकता है लग्जरीज बढ़ाने के लिए वो काम कर रही हैं। तो इसलिए क्या है कि जब उसको दोष दिया जाएगा तो वो कितना दुखी होगी। इसी प्रकार से जब तेरे को दोष दिया जाएगा तो तेरे को कितना दुख होगा। और जिसकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर के अब लघुता को प्राप्त होगा, महारथी लोग तेरी भय के कारण युद्ध को हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरी समर्थ की निंदा करते हुए बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। और अगर तू युद्ध छोड़ के चला भी गया तो फिर तेरे को क्या होगा? फिर तेरे को ये होगा वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि तू क्षत्रिय है, कि मैं तो चला आया, मेरे पीछे क्या हुआ। तू चिंता में रहेगा, तू दुखी रहेगा। एक तो तेरे को वैसे अपमानित किया जाएगा और दूसरा तेरे को दुखी होगा। आगे कहा है, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। यानी कि अगर तू अपना कर्तव्य करता रहेगा, जो तेरा कर्तव्य है शरीर का, वो अगर तू पूर्ण करेगा तो तेरी आत्मा को पाप में नहीं लगेंगे और वो जो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म हैं वो उसको नहीं लिप्त करेंगे। ये यहाँ कहने की बात हो रही है कि जब हम उस कार्य को करते हैं जिसके लिए हमें शरीर प्राप्त हुआ है, उसका कर्म कर रहे हैं, तो हमारे को उसका, और हम निष्काम करते हैं तो हमारे को उसके लिए फल नहीं लगता, यानी कि शरीर के कर्म नहीं लगते हैं। ये भगवान यहाँ कह रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, एषे तु अभिहिता सांख्य बुद्धि योग तो इमं शृणु बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्मबंधनम प्रयास्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई थी और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन से भली भांति त्याग देना, यानी स्वर्थता नष्ट कर डालेगा। अब
तक क्या है भक्तों, ये ज्ञान दिया गया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने धर्म का पालन करो, अपना कर्तव्य करो और अपने जो आपके कर्म हैं वो ज्ञान द्वारा नष्ट कर दो। लेकिन अब क्योंकि तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो अब ये जो तेरे कर्म हैं, अब जो तेरे कर्म हैं जिसके कारण तू जीवन मृत्यु में आ रहा है, अब भगवान कहते हैं अब मैं तेरे को कर्म योग के द्वारा समझाता हूँ कि तू कैसे इस शरीर से मुक्त होकर के, जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त होकर के तू मेरे पास आएगा। अब भक्तों यहाँ तक तो गीता का मेन आपको बताया गया। अब भगवान जो बता रहे हैं, अब जितने भी चैप्टर्स हैं वो यही हैं कि हम कैसे कर्म करें, कैसे कार्य करें, ताकि हम जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त होकर के प्रभु की शरण में पहुंच जाएं और अपने आप को एक शांत ज्योति स्वरूप पवित्र आत्मा, सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ आत्मा के रूप में पाएं और प्रभु की चरणों की सेवा करने पहुंच जाएं या प्रभु में लीन हो जाएं। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को आज विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और फिर कर्म योग जो है, निष्काम कर्म योग जो भगवान कह रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, गीता का सार समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे के बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।